प्यारे बच्चों, अब हम हिमालय की बेटियां पाठ के प्रश्न उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो जैसे नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से ही है। हमने सदैव नदियों को अपनी माँ के समान ही माना है, क्योंकि नदियाँ एक माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं। वे हमें जल प्रदान करती हैं, जिससे हम अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। लेकिन लेखक नागार्जुन जी ने उन्हें बेटी, प्रेयसी और बहन के रूप में भी देखा है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की ऐसी दो नदियां हैं जिनका अपना अलग ही महत्व है। ऐतिहासिकता के आधार पर भी इन्हें पुल्लिंग रूप में नद कहा जाता है। इन्हीं दो नदियों में सभी नदियों का संगम होता है। यह ऐसी नदियां हैं जो हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप अत्यधिक विशाल है। इनका रूप इतना सुंदर और लुभावना है कि समुद्र भी अपने आप पर गर्व महसूस करता है जब ये दोनों उसमें जाकर मिल जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। नदियाँ युगों युगों से हमारे लिए कल्याणकारी रही हैं तथा वे एक माँ की भांति ही हमारा पालन पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए नदियों को माता के समान पूजनीय माना गया है। लेकिन आज के समय में मनुष्य ने इनको गंदा करने में, दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वह अपना सारा कचरा, कारखानों की गंदगी आदि इसमें मिला रहा है। लेकिन फिर भी नदियाँ हमारा पालन पोषण, हमारा भरण पोषण ही करती हैं। इसलिए काका कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण ही इन्हें लोकमाता का दर्जा दिया है। पाठ का चौथा प्रश्न है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों द्वारा की गई अटखेलियों की कि किस प्रकार वे कूदती फिरती हैं, बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की और देवदार, चीड़, चिनार, सफ़ेदे से भरे हुए जंगलों की प्रशंसा की है। इसके बाद कहानी से आगे में बेटा कुछ प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन वह हम सारे ना करके उनमें से जो मुख्य होंगे वही हम करेंगे। जैसे कि प्रश्न है, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, 1947 से लेकर आज तक नदियों में बहुत अधिक बदलाव आए हैं। उस समय नदियाँ बहुत पवित्र, साफ सुथरी होती थी, लेकिन आज के समय में वह अपनी पवित्रता और अपनी खूबसूरती को खो चुकी हैं, क्योंकि मनुष्य उसमें गंदगी मिलाता जा रहा है। प्रदूषण के कारण यह नदियाँ बहुत गंदी हो गई हैं। मैदानी क्षेत्रों में आते आते इन शहरों की गंदगी भी इनमें मिल जाती है और इनकी सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जाता। गंगा तथा यमुना इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। पाठ का अगला प्रश्न है कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। कि कालिदास जी ने पाठ में हिमालय को देवात्मा के रूप में संबोधित किया है, उसका क्या कारण है। जैसा आप जानते हैं, हिमालय में देवताओं का वास होने के कारण ही कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। कि
हिमालय पर्वत पर हमारे देवता रहते हैं, इसलिए कालिदास जी ने हिमालय को देवात्मा कहा है। आज भी हिमालय भगवान शिव के वास स्थान के नाम से ही जाना जाता है। तो यह 6 प्रश्न आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं तथा भाषा की बात हम अगली बार करेंगे। धन्यवाद।